भारतवर्ष को गंगा जमुनी तहजीब वाला देश कहा जाता है। यहाँ पर बात जब होती है हिंदू मुस्लिम की तो सबसे ज़्यादा सियासत गरमाती है। लेकिन आज एक मुसलमान व्यक्ति ने खासकर गोवर्धन पूजा के दिन एक संकल्प लिया है गौ माता को लेकर कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गाय माता को राज्य माता का दर्जा दिया है और ये राज्य माता का दर्जा देने वाला महाराष्ट्र राज्य पहला राज्य इस पूरे भारतवर्ष में बन गया है। उसी तरीके से केंद्र की मोदी सरकार भी गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा दे। हमारे इस खास कार्यक्रम में जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ आज गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में मौजूद हैं और जागृत पर्यावरण समिति के अध्यक्ष हैं अमजद खान और साथ ही साथ हमारे प्रणवानंद महाराज जी हैं। उनसे हम जानने की सबसे पहले कोशिश करते हैं कि आज गोवर्धन पूजा का दिन खास क्या। ओम नमो नारायण। श्रीमद् भागवत के समय से और युगों युगों से गोवर्धन की पूजा इसलिए होती आ रही है कि गोवर्धन ही एक पर्वत ऐसा है कि एक चीज़ ऐसी है कि जिसने असंख्य लोगों को एक समय इंद्र के कोप के समय अपने नीचे समा लिया था और उनकी हर प्रकार से सेवा की थी। तो भगवत गीता के अनुसार गोवर्धन की पूजा हर साल ये दिन को होती है और गोवर्धन की पूजा से सुख शांति समृद्धि और अचल आयु प्रदान होती है। तो गोवर्धन की पूजा जो भी करता है और उसके साथ में गाय की पूजा जो भी करता है तो उसे कोटि कोटि फल प्राप्त होता है। आज हमारे साथ यहाँ पर जो जागृत पर्यावरण समिति के अध्यक्ष हैं अमजद खान, वो गाय माता को लेकर जो निकले हैं एक अवेयरनेस, एक जागरूकता लेकर कि इसे राष्ट्र माता घोषित किया जाए गौ माता को, इसको लेकर दो शब्द। जैसे आपने बोला कि अमजद भाई एक अवेयरनेस लेके निकले हैं कि गाय माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। बहुत अच्छी अवेयरनेस के साथ वो अमजद भाई बाहर आए हैं और बाहर आए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो राष्ट्र माता है ही, खाली ये बात खुलनी चाहिए और हर एक के मन में इनकी ये बात जानी चाहिए कि वो कोई एक देश की माता नहीं है, पूरे विश्व की माता है। तो वो जो कर रहे हैं उसके लिए साधु संतों का, हम लोग का, उनका आशीर्वाद उनके साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ यहाँ पर जिस तरीके से जागृत पर्यावरण समिति के अध्यक्ष हैं अमजद खान, हम उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं ये आपके दिमाग में आया कैसे। सर, ये दो समुदाय में हमेशा झगड़ा होते रहता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक संकल्प लिया जाए, ये जो गाय माता है उसको राष्ट्र पशु घोषित किया जाए। और मैं इसके लिए बड़े पैमाने पे मुख्यमंत्री हो, प्राइम मिनिस्टर हो, सभी को मैंने लेटर दिया हूँ कि आप इसको राष्ट्र पशु घोषित किया जाए ताकि आने वाले समय में ये दो समुदाय के अंदर जो झगड़े हैं, जो फसाद है, वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो। इसलिए आज जो मेरे बचपन के दोस्त थे, क्लासमेट है, इन्होंने भी मुझे जो है 93 के अंदर जब हिंदू मुसलमान का जब दंगा हुआ था, जब भी ये मेरे साथ थे और आज भी लगभग हम 40 साल पुराने दोस्त थे। ये मेरा दोस्त है समीर पेवेकर, ये मेरा दोस्त है राजेश रेड्डी, ये है अमोल पटेल, ये है परवेश खान। और हम लोग जो है जात धर्म को नहीं लेते, हम लोग जो है हमेशा हमेशा एकता के प्रतिनिधि रहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारा देश एकता और अखंडता पे रहे और इसलिए आज हमने एक संकल्प लिया है कि राष्ट्र पशु अगर ये गाय माता अगर हमारी जो है घोषित होती है तो सब में ज़्यादा खुशी हमें होगी और मेरे जो बचपन के दोस्त थे हम सबको होगी। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ महाराज का कि जिन्होंने मुझे सहयोग दिया, जिन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हम भी आपके साथ हैं। इस तरीके से मैं तमाम हमारे देशवासियों को एक निवेदन देता हूँ कि आप अपने अपने देश में, अपने अपने प्रांत में इसको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाइए ताकि आने वाले समय में अगर हमारी गाय माता जो है, राष्ट्र माता जो है, वो राष्ट्र पशु अगर घोषित हो गई तो हमारा देश जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था, हमारा देश जो है हमेशा हमेशा के लिए सोने की चिड़िया कहा जाएगा। सम्राट विक्रमादित्य ने 1600 ईस्वी में भारत को सोने की चिड़िया बनाया था, लेकिन उसके बाद जो आक्रमणकारी विदेश से भारतवर्ष में आए उन्होंने भारतवर्ष को कई बार लूटा, कई बार नोचा और उसके बाद भारत जो है वो धीरे धीरे पतन की राह पर बढ़ता गया। लेकिन आज एक बार फिर भारत माता को एक ऐसा वरदान प्राप्त है कि फिर से सोने की चिड़िया कहलाने पर भारत
आगे की दिशा में लगातार बढ़ता जा रहा है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू हैं हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमारे साथ और भी हैं। आपको एक बात आपसे जानना चाहेंगे। अमजद भाई कह रहे हैं जिस तरीके से ये पूरा का पूरा इन्होंने पोशाक है धारण कर रखा है, जब पर्यावरण का दिन आता है इसी तरीके से निकलते हैं। वसुंधरा को बचाने के लिए भी इन्होंने कई जद्दोजहद की है, कई आंदोलन किए हैं, कई क्रांति जो महा आंदोलन का स्वरूप ले रही है। उसमें क्या लगता है आपको, वास्तव में गाय माता का जो दर्जा है वो भारतवर्ष के लिए कितना ज़रूरी है राष्ट्र पशु घोषित करने के लिए? तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो अमजद भाई काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम हमेशा उनके साथ रहते हैं। दो शब्द आपसे जानना चाहेंगे। गाय माता की जय। आप क्या कहना चाहेंगे, आप आगे आएंगे? हमारा दोस्त वली है, कुछ ना कुछ नए चीज़ करते रहता है, बहुत काफ़ी अच्छी चीज़ें करता है और इसने जो शुरुआत की है हम उसके साथ हमेशा रहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा काम कर रहा है और हम इसके साथ हैं। गुरुजी, चलते चलते एक संदेश दीजिए गाय माता को लेकर, और खास करके एक मुस्लिम व्यक्ति इस संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है, तो हिंदू तो बहुत ज़्यादा संख्या में इस भारतवर्ष में, उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? जैसे कि मेरे पास कल किसी के माध्यम से ऐसी अमजद भाई के लिए बात आई तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने उसके ऊपर थोड़ा अपने मन से मानसिक रिसर्च किया। आज के युग में, आज के इस समय में अपने प्रमोशन को लेके झूठे बैनर गले में लगा के घूमने वाले लोग मिलते हैं, लेकिन जब भी अमजद भाई को देखा, अमजद भाई को सुबह में मैं पहले मिला, उनकी बातें जानी, मन से सब बातों को समझा, तो मुझे एक लगा कि इंसान अंदर से नेक है और सच्ची में कुछ करना चाहता है, कुछ झूठे प्रमोशन के लिए नहीं कर रहे हैं। तो पूरा हिंदू समाज उनके साथ है, साधु संत उनके साथ है, हम लोग सब एक है और एक ही रहेंगे। तो कुल मिला के जागृत पर्यावरण की समिति के अध्यक्ष अमजद खान को भी साधु संतों का लगातार साथ मिल रहा है, ऐसा स्वामी प्रणवानंद गुरु महाराज ने कह दिया है। तो यकीन मानिए कि इस मुल्क में छोटी छोटी बात को लेकर जिस तरीके से सियासत की जाती है, जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों के नेता अपनी राजनीतिक रोटी उस तावे पर सेकने की कोशिश करते हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन एक सामाजिक संगठन ने ये साबित कर दिया है कि यदि संकल्प लेकर आगे बढ़ा जाए तो क्या नहीं हो सकता। एक कहावत ये भी है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन मिश्रा के साथ संजय मिश्रा, DC न्यूज़ इंडिया, मुंबई।